अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले आज आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपके लिए बल्कि आपके छोटे बहन भाइयों के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए जो इस वक्त 9th क्लास में हैं, कि हमने इसी लाइव सेशन को एक्सटेंड करते हुए 9th के प्रोग्राम का आगाज़ किया है। मंडे से 4 नवंबर से इंशाल्लाह हमारी लाइव क्लासेस 9th क्लास की भी होंगी, और उनके जो टीचर्स हैं वो आपको राइट साइड पे नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश के लेक्चर्स होंगे जिनकी टाइमिंग भी लिखी हुई है। तो ये आपके लिए और आपके छोटे जो बहन भाई हैं या जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। उनको आप दावत दें, रेफ़र करें, बताएं कि आप इस तरह भी स्टडी कर सकते हैं घर बैठे हुए बग़ैर एकेडमी ज्वाइन किए। आप लोग बहुत अच्छे और बहुत ही काबिल टीचर्स से पढ़ सकते हैं। कहाँ पे? लाइव। जैसे आप लोग campus.pk पे पढ़ते हैं, वैसे 9th क्लास के बच्चों को भी आपने दावत देनी है। चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, आपके मोहल्लेदार हैं, आपके छोटे बहन भाई हैं, तमाम लोगों को आपने दावत देनी है। ये आपकी ज़िम्मेदारी भी है, आपने रेफ़र भी करना है उनको कि वो भी इस तरह लाइव लेक्चर्स अटेंड करें। सारे मेजर सब्जेक्ट्स होंगे इंशाल्लाह, और इसी तरह आपको वो विजिलेंटली पढ़ाएंगे। जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है वो भी इसी तरह इस चीज़ को फैलाएं और दूसरों को बताएं, ये रेफ़र करें, ताकि आपके लिए भी कोई ना कोई तो सवाब का काम आप लोग करें ना। और जो फेसबुक पे सुन रहे हैं तो आपका सिंपल ये होना चाहिए कि 9th क्लास के बच्चों तक आपका ये पैगाम जाए, चाहे वो फेसबुक पे ज्वाइन करें, campus.pk पे ज्वाइन करें या हमें यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन करें, लेकिन कोशिश करें कि उनको वेबसाइट पे लेकर आएँ, क्योंकि वहाँ पे कमेंट्स भी हम आपके पढ़ते हैं और आपको आंसर भी करते हैं। लेकिन जिसके लिए जो ईजी है, कन्वीनियंट है, आप जो है सिर्फ उनको मैसेज कन्वे करें कि हमने ये प्रोग्राम 9th के लिए भी स्टार्ट कर दिया। सो हेयर वी गो। आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है नेक्स्ट, दैट इज़ बैक्टीरियोफेज, जो आपको नज़र आ रहा है वाइट बोर्ड पे। पहले मैं बता दूं ये क्या होते हैं। बैक्टीरियोफेज में पहला वर्ड बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, और दूसरा वर्ड है ईटर। फेज कहते हैं ईटर को, खाने वाला। यहाँ पे इससे मुराद खाने वाला नहीं है, यहाँ पे इससे मुराद अटैक करने वाला है। कि ऐसे वायरस, ये क्या बच्चों? वायरस हैं जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं और इन्फेक्शन पैदा करते हैं। इसके नतीजे में आमतौर पर बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, सम केसेस में नहीं भी होती। लेकिन खैर, बैक्टीरियोफेज डिस्कवर कैसे हुए? बैक्टीरियोफेज सबसे पहले डिस्कवर हुए 1915 में और उसके बाद 1917 में। 1915 में जिन्होंने फर्स्ट टाइम बैक्टीरियोफेज को देखा था वो थे ट्वॉर्ट। क्या किया, क्या देखा वो मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन पहले आप इनके साइंटिस्ट के नाम कमेंट करें कि कौन से साइंटिस्ट हैं। ट्वॉर्ट है 1915 में, और डी हैरेले है 1917 में। पेज नंबर 72 पे ये लिखा आपकी बुक में, येलो बॉक्स में लिखा हुआ है। पेज नंबर 72 में आपने ये फ़ौरन से याद करना है। फिर मैं आपको इनकी हिस्ट्री बताता हूँ कि किस तरह से बैक्टीरियोफेज डिस्कवर हुए थे। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको ये बताने जा रहा था कि बैक्टीरियोफेज डिस्कवर कैसे हुए। अच्छा, साइंटिस्ट के नाम आप लोगों ने कमेंट कर दिए होंगे, उम्मीद है। 2 साइंटिस्ट हैं, ट्वॉर्ट और डी हैरेले। पहले क्या देखा साइंटिस्ट ने? साइंटिस्ट के पास एक बैक्टीरिया का कल्चर मौजूद था। ये बैक्टीरिया का कल्चर है, मीन बैक्टीरिया की कॉलोनी है। इस प्लेट में काफ़ी सारे बैक्टीरियल सेल पड़े हुए हैं, कॉलोनीज़ पड़ी हुई हैं। कॉलोनीज़ किसकी? बैक्टीरिया की। ऑब्जर्वेशन थी कि कुछ कॉलोनीज़ की अचानक से डेथ हो गई। यहाँ पे कुछ कॉलोनीज़ की डेथ हो गई। यहाँ पे जब डेथ हुई है तो बड़ी हैरानगी हुई कि ये कॉलोनी क्यों मर गई, क्या हुआ ऐसा। तो लाइसिस हुई बेसिकली। यहाँ पे जो बुक में वर्ड लिखा हुआ है डेथ को, वो लाइसिस लिखा हुआ है कि बैक्टीरियल सेल ब्रेक डाउन हो गए, टूट फूट का शिकार हो गए। तो बाद में पता चला कि इनकी
जो कॉज है, जो वजह है, वो वायरस है। जब हम इनमें से थोड़ा सा मटेरियल कहीं और शिफ्ट करते तो उस कॉलोनी में भी इसी तरह लाइसिस स्टार्ट हो जाती, मीन डेथ्स ऑफ बैक्टीरिया स्टार्ट हो जाती। सेम चीज़ डिस्कवर की 1917 में डी हैरेले ने, और इनका नाम दिया बैक्टीरियोफेज, यानी ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, मार मूर देते हैं, खा खू जाते हैं। यहाँ पे खाना वैसे नहीं है, यहाँ से इससे मुराद कि उनको अटैक करके मार देते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर बैक्टीरियोफेज की जो शक्ल है दैट इज टैडपोल, दैट इज व्हाट, टैडपोल, विच कंसिस्ट ऑफ दो चीज़ें, हेड और टेल, हेड और टेल। बैक्टीरियोफेज के दो पार्ट्स हैं बच्चों, एक है हेड, ये मैंने बनाया आपके सामने, हेड है ये। हेड के अंदर दो चीज़ें हैं, ये हेड का कोट है, कैप्सिड जिसको कहते हैं, और कोट के अंदर कोर है, यानी डीएनए जो उसका जीनोम है। और ये जो हेड है इसकी शक्ल हेक्सागोनल है, 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, प्रिज्म शेप्ड है और दो चीज़ों पे मुश्तमिल है, प्रोटीन जो कि इसके कैप्सिड में है, और इसको हम कोट भी कहते हैं, और एक इसका क्या है, जीनोम है, जिसको हम कोर कहते हैं, जहाँ पे कौन मौजूद है, डीएनए मौजूद है, डबल स्ट्रैंडेड। इसके साथ ही इसकी टेल अटैच है, टेल के अंदर भी दो हिस्से हैं, एक बाहर वाली प्रोटीन और एक अंदर वाली प्रोटीन। बाहर वाली प्रोटीन को कहते हैं शीट और अंदर वाली प्रोटीन को अगेन कोर कहते हैं, लेकिन यहाँ कोर प्रोटीन की बनी हुई है और शीट भी किसकी बनी है, प्रोटीन की। दोनों मुख्तलिफ प्रोटीन्स हैं। एक साइड पे इसके कॉलर मौजूद है, कॉलर, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉलर। दूसरी साइड पे बेस प्लेट मौजूद है, क्या मौजूद है जी, बेस प्लेट। ये बेस प्लेट इसकी बेस पे मौजूद है और इस बेस प्लेट के साथ 6 आपकी बुक में टेल फाइबर्स बने हुए हैं। कितने, 6 टेल फाइबर्स। पहला टेल फाइबर और ये बना हुआ है जी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा टेल फाइबर है। इनको हम टेल फाइबर्स भी कहते हैं और टेल फाइबर्स, ठीक है। और जिससे ये निकल रहे हैं इसको हम कहते हैं बेस प्लेट। क्या कहते हैं बच्चों, बेस प्लेट। ये तो मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बना दिया। ये हेड है इतना, दिस इज व्हाट, दिस इज हेड, एंड ये जो हेड के साथ लगा हुआ स्ट्रक्चर है दिस इज व्हाट, दिस इज टेल। हेड के अंदर एक प्रोटीन है और एक डीएनए है, कोट में प्रोटीन है और कोर में डीएनए है। टेल के अंदर कोर में भी प्रोटीन है और शीट में भी क्या है, प्रोटीन है, दोनों मुख्तलिफ प्रोटीन है। इसके दूसरे एंड पर बेस प्लेट है जिससे 6 टेल फाइबर्स अटैच होते हैं। ये टेल फाइबर्स अटैचमेंट का काम करते हैं, कहीं पे लैंड करना हो तो ये वाले टेल फाइबर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन करना हो तो कर सकते हैं। इसका साइज बैक्टीरिया से 1/1000 टाइम्स होता है, मीन 1000 गुना छोटा होता है। 1/1000 टाइम्स ऑफ बैक्टीरिया या होस्ट से 1000 गुना छोटा, इसीलिए तो 1/1000 लिखा है। ये इसका साइज मैंने लिख दिया आपके सामने। फेज का साइज है ये, किसका साइज है, फेज का। यहाँ तक इसका आ गया स्ट्रक्चर, यहाँ तक क्या आ गया, स्ट्रक्चर। तो तमाम लोग स्ट्रक्चर के जो नाम है वो कमेंट कर दें। क्या क्या कमेंट करेंगे आप लोग, मेन टेल के नाम कमेंट कर दें, कॉलर कमेंट कर दें, शीट कमेंट कर दें, बेस प्लेट कमेंट कर दें और टेल फाइबर्स का नाम कमेंट करें ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। साथ ही मैं यहाँ पे कमेंट्स भी रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप लोग फ़ौरन से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। कंपोजिशन और
मज़ीद गहराई हम इस लेवल पे नहीं जाते क्योंकि हम लोग एफएससी में ये पढ़ रहे हैं, वो बड़ी किताबों में पढ़ेंगे। हमारे पास लेक्चर का टाइम जितना है और आपकी बुक में जितना नॉलेज है उतना आप लोगों ने याद करना है। ज़्यादा थोड़ा बहुत मैंने एक्स्ट्रा आपको बताना है, लेकिन ज़्यादा एक्स्ट्रा हम नहीं पढ़ेंगे। ज़्यादा एक्स्ट्रा से आप ये जो आपकी बुक में लिखा है इससे आप डाइवर्ट हो जाएंगे। जो बातें बताई हैं वो याद कर लें, ठीक है बच्चों। जिनकी नहीं बताई वो दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिनकी नहीं बताई वो दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इसका लाइफ साइकिल कि बैक्टीरियोफेज कैसे अपनी लाइफ गुजारता है। तो इसकी लाइफ के अंदर कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले ये होस्ट के ऊपर आके अटैच होता है, अटैचमेंट है जिसको लैंडिंग भी कहते हैं, लैंडिंग। नंबर टू पेनिट्रेशन है, मीन ये बैक्टीरिया के सेल के अंदर घुस जाता है और घुसने के बाद नंबर 3 ये अपनी तादाद को बढ़ाता है, मल्टीप्लिकेशन में या तो इसकी लाइटिक साइकिल स्टार्ट हो जाती है या फिर इसकी लाइसोजेनिक साइकिल स्टार्ट हो जाती है। खैर वो तो बात की बात है, पहले हम देखते हैं ये अटैच कैसे होता है। अटैचमेंट के लिए अगर ये बैक्टीरिया का सरफेस है, ये क्या है, बैक्टीरिया का सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ये आके अटैच होगा, लैंड करेगा। ये देखिए ये लैंड कर गया, ये इसके साथ ऊपर क्या लगा हुआ है, इसका हेड लगा हुआ है, ये लैंडिंग है। ये क्या है, लैंडिंग है। लैंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल स्टेप है। लैंडिंग के लिए रिसेप्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जहाज़ उतरता है ना, रनवे पे लैंड करता है, तो वहाँ पे एक लाइट होती है, सिग्नल होता है, जिसको देख के पायलट जहाज़ को वहाँ उतारता है। तो वायरस कहीं भी लैंड नहीं कर सकता जहाँ रिसेप्टर होंगे, जहाँ रिसीवर सिग्नल होंगे, वायरस ने वहीं पे लैंड करना है। उसके अलावा वायरस कहीं लैंड, तो रिसेप्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रिसेप्टर्स के बाद वायरस क्या करता है, वायरस एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्प्शन के अंदर डी का वर्ड लिखा है, ये एब्जॉर्प्शन बी वाला नहीं है, डी वाला एब्जॉर्ब है, ठीक है। ये अटैचमेंट के अंदर आता है। सो अटैचमेंट लैंडिंग को एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं, मीन अच्छी तरह उसके ऊपर लैंड हो जाता है, ठीक है। और जो इनका यूनियन बनता है, जो ये अटैचमेंट है, ये इतनी भी स्ट्रांग नहीं होती, ठीक है, थोड़ा वीक यूनियन होता है। स्ट्रांग कब होती है, जब वो पेनिट्रेट करता है। ये सरफेस है बैक्टीरिया की, अब ये पेनिट्रेट होने लगा है। ये क्या है जी, टेल फाइबर्स हैं, ये इसका हेड है। पेनिट्रेशन के अंदर सबसे पहले तो इसको ये जो सरफेस है ये काटनी पड़ेगी। ये काटने के लिए जहाँ से इसने अंदर घुसना है, इसको एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम के ज़रिए वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को वहाँ से तोड़ देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, ताकि वहाँ से ये एंटर हो सके। ये मुकम्मल एंटर नहीं होता, ये सिर्फ अपना डीएनए एंटर करता है। कैसे, जो शीट है ना, इसकी शीट कहाँ होती है, टेल में कि हेड में, टेल में। शीट कॉन्ट्रैक्ट होती है, शीट के कॉन्ट्रैक्ट होने से जो डीएनए है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर चला जाता है। कुछ केसेस के अंदर मैंने देखे ना, यहाँ पे डीएनए गायब कर दिया। कहाँ गया डीएनए, बिल्कुल जिस तरह सिरिंज नहीं लगती, टीका लगता है, टीका सिरिंज में टीका लगता है, तो टीके के अंदर जो होता है वो दबाने से निकल आता है बाहर, चाहे वो कोई दवाई है या कोई ब्लड है, जो भी है। तो इसी तरह ये सिरिंज के तौर पे काम करता है। ये जो वायरस का स्ट्रक्चर है, टेल कॉन्ट्रैक्ट होती है, दबाव डालती है और अंदर से डीएनए निकलकर बैक्टीरिया के अंदर एंटर हो जाता है। तो यहाँ पे सेल वॉल बड़ी अहम है, जिसको तोड़ना पड़ता है पहले, क्योंकि सेल वॉल तोड़ेंगे तो जिस तरह टीका लगाने के लिए पहले सुई के ज़रिए जो ब्लड वेजल है उतना वहाँ पे सुराख होता है, तो यहाँ पे भी सुराख किया है बैक्टीरिया ने,
बैक्टीरिया की सरफेस पे वायरस ने सुराख करके अपना डीएनए इंसर्ट किया। कुछ केसेस में जो कि एनिमल के केस हैं उसमें पूरा वायरस ही सेल में एंटर हो जाता है, पूरा वायरस। एनिमल वायरसेस की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो प्लांट वायरस हैं, बैक्टीरियोफेजिस हैं, आमतौर पर सबसे ज़्यादा बैक्टीरियोफेज अपना सिर्फ डीएनए बैक्टीरिया में एंटर करते हैं, पूरे एंटर नहीं होते। सो बैक्टीरिया की सेल वॉल तोड़ी किसके ज़रिए? लाइसोजाइम के ज़रिए तोड़कर एंटर हो गए और एंटर होकर अपना डीएनए काम पे लगा दिया। अब ये डीएनए क्या करेगा? ये डीएनए 2 काम कर सकता है। कितने काम? 2 काम। मैं यहाँ पे बनाने लगा हूँ। अगर डीएनए ये बैक्टीरियल का सेल है, शॉर्टकट डायग्राम बनाऊंगा मैं, ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है। अगर वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के ऊपर कंट्रोल संभाल ले, मीन उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी पे अपना कंट्रोल संभाल ले, तो ऐसी साइकिल को हम क्या बोलते हैं? लाइटिक साइकिल। कैसे? कंट्रोल संभाल के वो अपने कंपोनेंट तैयार करेगा। चेक करें, कंपोनेंट के अंदर पहला स्टेप क्या होगा? सिंथेसिस नहीं, पहला स्टेप होगा कंट्रोल। कंट्रोल संभाल लिया, कंट्रोल संभाल कर अपने कंपोनेंट्स तैयार करेगा। देखें ऊपर ज़रा, वायरस कितनी चीज़ों का बना हुआ है? डीएनए का और प्रोटीन का। नया वायरस बनाने के लिए इसको 2 ही चीज़ें सेंसाइज करनी है, डीएनए तैयार करना और प्रोटीन। तो ये जो अंदर एंटर हुआ है डीएनए, ये इस पूरे सेल की मशीनरी पे कंट्रोल संभालेगा, अपने लिए इसकी मशीनरियाँ इस्तेमाल करेगा, एंजाइम इस्तेमाल करेगा, सारे रिएक्टेंट सबस्ट्रेट यूज़ करेगा जो जो चाहिए, और राइबोसोम यूज़ करेगा प्रोटीन बनाने के लिए। तो ये देखें बनती जा रही हैं तमाम चीज़ें। ये प्रोटीन बन रही है, ठीक है, ये डीएनए भी बन रहा है। इस तरह तमाम चीज़ें असेंबल होना स्टार्ट हो जाएंगी। हेड बन गए ये सारे, हेड के साथ ये टेल बन गई काफ़ी सारी, और फाइबर भी बन गए, सारी चीज़ें बन गई। सारी चीज़ें बनने के बाद, सिंथेसिस होने के बाद ये असेंबल हो जाएंगी। असेंबली, लाइटिक साइकिल की आगे से फेजेस बता रहा हूँ मैं, ठीक है। असेंबली मीन सारी चीज़ें जो बनी हैं अभी अभी, प्रोटीन बनी, मतलब हेड बना, टेल बना, और बाकी ये सारी असेंबल होकर नए वायरस बनाएंगी। देखें वायरस बन गया, ये वायरस है, ये कोर वायरस है, ये कोर वायरस है, मीन काफ़ी सारे वायरस तैयार हो गए। और आपकी बुक के मुताबिक 25 मिनट के अंदर 200 नए वायरस तैयार हुए। कैसे? उसकी मशीनरी से अपनी चीज़ें तैयार की वायरस ने। इतने ज़्यादा वायरस बनने के बाद बैक्टीरियल सेल फट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और उसकी लाइसिस हो जाती है, और सारे वायरस बाहर आ जाते हैं और दूसरे बैक्टीरिया को जाके अटैक करते हैं। तो ये 4 स्टेप किसके थे? लाइटिक साइकिल के, जिसमें वायरस आया, अंदर घुसा, उसने कंट्रोल संभाला, अपनी चीज़ें तैयार की, मिला के वायरस बनाए, फिर बैक्टीरियल सेल फट गया और सारे वायरस बाहर निकलकर दूसरे सेल्स को जाके नुकसान पहुंचाने लगे। इस तरह के फेज़ को हम कहते हैं लाइटिक फेज़। और जो वायरस है वो इस केस में विरुलेंट फेज है, ख़तरनाक फेज है। क्यों ख़तरनाक है? क्योंकि बैक्टीरियल सेल टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया, उसकी मौत हो गई। दैट इज़ वाई ये बड़ा ख़तरनाक वायरस है, इसको विरुलेंट फेज कहते हैं। और ये विरुलेंट फेज बैक्टीरियल सेल की लाइसिस मीन ब्रेक डाउन कॉज करता है। ये तो था लाइटिक साइकिल। अब मैं आपको एक ही डायग्राम में लाइसोजेनिक समझाने लगा हूँ। लाइसोजेनिक की अगर हम बात करें, लाइसोजेनिक के अंदर अगर ये होस्ट है, बैक्टीरिया सा क्रोमोसोम है, ये डीएनए था जो इंसर्ट हुआ वायरस का। अब ये इसके ऊपर कंट्रोल नहीं संभालेगा। बुक में लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग ओवर द कंट्रोल ऑफ होस्ट बायोसिंथेटिक मशीनरी पे कंट्रोल संभालने के बजाय दोस्ती कर लेगा। दोस्ती करके क्रोमोसोम के अंदर जाके अटैच हो जाएगा। चेक करें, हो गया ना अटैच। बैक्टीरियल क्रोमोसोम में अपनी जगह बना लेगा और वहाँ जाके अटैच हो जाएगा। ऐसे केस को हम कहते हैं इनकॉर्पोरेशन, नॉट कंट्रोल।
पहला स्टेप क्या है? इनकॉर्पोरेशन। किस चीज़ की इनकॉर्पोरेशन हुई है? वायरस के डीएनए की। कहाँ पे? बैक्टीरिया के डीएनए में। इसको इंटीग्रेशन भी कहते हैं, अटैचमेंट भी कहते हैं, जो आसान वर्ड है। और कंट्रोल नहीं संभालेगा। इस तरह के डीएनए को हम प्रोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोफेज। लाइसोजेनिक फेज भी कहते हैं। और प्रोफेज बनने के बाद डिवीजन होती है, डिवीजन। डिवीजन में इससे जितने भी सेल बनेंगे, तमाम सेल्स के अंदर वायरस का डीएनए भी जाएगा। तमाम सेल्स के अंदर वायरस का डीएनए भी जाएगा। डॉटर सेल्स 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 डॉटर सेल बनते चले जाएंगे। हर डॉटर सेल के अंदर प्रोफेज होगा। हर डॉटर सेल के अंदर वायरस का डीएनए मौजूद होगा। हर वायरस, हर डॉटर सेल में। एक वक्त आएगा कि इस वायरल डीएनए की नीयत खराब हो जाएगी। ये कहेगा अच्छा बैक्टीरियल सेल नहीं मर रहा, ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, चलें ये अब जाकर कंट्रोल संभालेगा। किसी भी वक्त ये शिफ्ट लग सकती है। जब कंट्रोल संभाल लिया, नीयत चेंज हो गई, इस प्रोसेस को कहते हैं इंडक्शन। इंडक्शन के बाद फिर से लाइटिक साइकिल स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी अरसे के बाद जब वायरल डीएनए क्रोमोसोम से अलग हो जाता है और कंट्रोल संभाल लेता है फिर से, तो ये लाइसोजेनिक साइकिल शिफ्ट होकर लाइटिक साइकिल बन जाता है, जिसमें फिर से क्रोमोसोम्स के ऊपर कंट्रोल संभाल लेता है वायरस का डीएनए, मशीनरी पे कंट्रोल संभाल लेता है। फिर से वायरल कंपोनेंट्स तैयार होने लग जाते हैं। और याद रखें, काफ़ी सारे वायरस बनते हैं और फिर से बैक्टीरिया की ब्रेकडाउन हो जाती है। तो लाइसोजेनिक साइकिल लाइटिक में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? इंडक्शन। इंड्यूस हुआ है ना, नया साइकिल इंड्यूस हुआ है। सो इसको हम क्या कहते हैं? इंडक्शन। और याद रखें, जब लाइसोजेनिक फेज चल रही हो, मीन जब क्रोमोसोम में वायरस का डीएनए लगा हुआ हो, अब बैक्टीरियल सेल महफूज है, अब नहीं ये टूटता, अब ब्रेकडाउन नहीं होती और उसके ऊपर कोई और फेज आके अटैक भी नहीं करता, क्योंकि अंदर पहले ही एक डीएनए मौजूद है। इसकी एग्जांपल मैं चोरों की देता हूँ। चोरी करने गए कुछ चोर किसी घर में, उनका अपना ही एक चोर दोस्त अंदर बैठा है, तो बाहर वाले चोर चले जाएंगे ना, यार ये तो मेरा अपना ही दोस्त बैठा है, चोरी करने दो, हमारा यहाँ क्या काम है, हम किसी और घर में चोरी करते हैं। तो अगर वायरस का डीएनए पहले से ही मौजूद हो, तो कोई और डीएनए या कोई और फेज आके उस होस्ट को, बैक्टीरिया को अटैक नहीं कर सकता, वो रेजिस्टेंट होता है। वो क्या होता है? रेजिस्टेंट। इस तरह के फेज को लाइसोजेनिक फेज भी कहते हैं और टेम्परेट फेज भी कहते हैं। मोतदिल फेज होती है ये लफ्जी मतलब अगर हम इसका लें, इसमें ब्रेकडाउन, डेथ नहीं होती। सो अटैचमेंट वैसे ही थी, पेनिट्रेशन भी वैसे ही थी। हाँ, आगे जाके डीएनए के 2 तरह के केस हैं, कंट्रोल संभाल ले या ना संभाले। कंट्रोल संभाल लेगा तो बैक्टीरिया ने मरना ही मरना है, फटना ही फटना है, ब्रेकडाउन होनी ही होनी है, लाइसिस होनी ही होनी। और अगर वो ब्रेकडाउन ना करे, कंट्रोल ना संभाले, तो दोस्ती कर लेता है। दोस्ती करने से मुराद क्या है कि वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट, इंटीग्रेट हो जाता है, अटैच हो जाता है। सो अब अगर किसी ने क्वेश्चन करना तो आपके पास कुछ मिनट है, आप क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं। मैं आपको आंसर देने के लिए यहाँ पे कुछ देर के लिए मौजूद हूँ। ठीक है, जल्दी से आप लोग क्वेश्चन करें ताकि मैं आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। ठीक है बच्चों? हाँ जी, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन तो नहीं किया, बस पूछे ही है, क्वेश्चन कर लूँ? जी बेटा कर लें क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका आने के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आप लोग क्वेश्चन करें। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। डायग्राम समेत आपने ये साइकिल्स ड्रॉ करने हैं, जिसकी प्रॉपर डायग्राम पेज नंबर 76 पे बनी हुई है। नीचे जानिब लाइसोजेनिक साइकिल है और ऊपर की तरफ लाइटिक साइकिल है। मैंने सारा कुछ एक ही डायग्राम में समझा दिया था, क्योंकि आपको पता है हमारा बोर्ड पूरा फिर कैमरे में नहीं आता। जी अभी बताया मैंने, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है,
जितने बच्चे भी सुन रहे हैं तमाम को मैं बता दूं कि आपने पेज नंबर 76 वाली डायग्राम लाजमी बनानी है और 75 वाली भी लाजमी बनानी है। अच्छा, अगर कंप्लीट आता है ना स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल, फिर आपको ये सारा लिखना पड़ेगा। सिर्फ स्ट्रक्चर आता है तो स्ट्रक्चर बताना है, अगर सिर्फ लाइफ साइकिल आए तो अटैचमेंट से स्टार्ट करना है। ठीक है, कितने टाइम तक रहता है वायरस बैक्टीरिया में? कोई टाइम नहीं बेटा, जब तक रहे अटैक करता रहेगा। ठीक है, आज टेस्ट नहीं होगा आपका, टेस्ट इंशाल्लाह मंडे को होगा। और एक बच्चे ने कमेंट किया लाइटिक फेज में बैक्टीरिया महफूज होता है या लाइसोजेनिक में महफूज है? दोस्ती लाइसोजेनिक में होती है। दोस्ती कहाँ होती है? लाइसोजेनिक में। मैंने बायो के टेस्ट की बात की है, जो MCQs का है ना वो मंडे को होगा, आज नहीं है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से कर लें, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ आंसर देने के लिए। आपने डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन लाजमी देनी है, कोशिश कीजिएगा आज बना लें, बल्कि ये असाइनमेंट है आपकी। आपने मुझे ना मैसेंजर जो campus.pk है वहाँ पे सेंड करनी है पिक्चर बना के, सिर्फ डायग्राम। मैं देखता हूँ कौन कौन मेरी बात सुनता है, कौन कौन नहीं सुनता। ठीक है, फिर मैं कल शेयर भी करूँगा परसों मंडे को कि किस किस ने डायग्राम मुझे बना के सेंड की मैसेंजर में, किस किस ने सेंड नहीं की। चलें एंड पे फिर मैं आपको पुरानी जो आज की थी मैंने आती अनाउंसमेंट वो सुन लें कि आप लोगों ने 9th के बच्चों को दोबारा रेफ़र करना है। 9th के बच्चे कौन से होंगे? जो पेपर देने वाले हैं, जिनके अभी मार्च में या हाँ जी मार्च में पेपर होने, आप उनको भी कमेंट कर सकते हैं और उनको भी रेफ़र कर सकते हैं जिन्होंने अभी प्री 9th में जाना है। सो दोनों के लिए फ्रूटफुल है। जो प्री 9th वाले उनको टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। तो आपके सामने टीचर्स भी शो हो रहे हैं जिन्होंने पढ़ाना है और उनकी टाइमिंग्स भी शो हो रही हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के लेक्चर होंगे इंशाल्लाह। मंडे से ये लाइव सेशन 9th क्लास का स्टार्ट हो रहा है। सो बी देयर एंड तमाम 9th के बच्चों को आप हमारा मैसेज कन्वे करें, इंशाल्लाह ताला आपको भी फ़ायदा होगा और उन बच्चों का भी फ़ायदा होगा जिनको आप रेफ़र करेंगे। तो मंडे तक के लिए इजाज़त दें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मंडे को दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।